अस्सलाम वालेकुम। अरे आपके साथ भी ऐसा होता है ना कि आप कोई बहुत ज़रूरी काम कर रहे हैं या कोई मज़े की गेम खेल रहे हैं और बूम, ऐप अचानक बंद हो जाती है। ये एक बहुत ही आम मसला है, लेकिन परेशान भी बहुत करता है। अच्छा, तो ये जो होता है ना, इसे टेक्निकल ज़बान में कहते हैं ऐप क्रैशिंग। लेकिन फ़िक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम 3 बिल्कुल आसान मराहिल में ना सिर्फ ये समझेंगे कि ऐसा होता क्यों है, बल्कि इस मसले को हल करना भी सीखेंगे। तो चले सबसे पहले और सबसे आम हल से शुरू करते हैं, और वो है ऐप का कैशे यानी कैश साफ करना। ज़्यादातर केसेस में यही एक चीज़ इस मसले को फ़ौरन ठीक कर देती है। बस अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाएं, वहां से ऐप्स या एप्लीकेशन मैनेजर को ढूंढें, फिर उस ऐप को सिलेक्ट करें जो तंग कर रही है। उसके बाद स्टोरेज में जाएं और वहां आपको क्लियर कैशे का बटन मिल जाएगा। बस इसे दबा दें। लेकिन ठहरें, यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात याद रखनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्लियर कैशे का बटन दबाना है। गलती से भी क्लियर डेटा का बटन मत दबाइएगा, वरना इस ऐप में आपके सारे अकाउंट्स, सेटिंग्स और जो भी ज़ाती मालूमात हैं वो सब की सब डिलीट हो जाएंगी। अच्छा जी, अगर कैशे साफ करने से भी मसला हल नहीं हुआ तो फिर चलते हैं अपनी दूसरी टिप की तरफ। अक्सर ये मसला इस वजह से भी होता है कि हम ऐप का कोई पुराना यानी आउटडेटेड वर्जन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसका तरीका सीधा सा है, अपने फ़ोन का प्ले स्टोर या ऐप स्टोर खोलें, अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करें और मैनेज ऐप्स वाले सेक्शन में जाएं। वहां देख लें कि क्या इस ऐप के लिए कोई अपडेट आई हुई है। अगर हाँ, तो बस फ़ौरन इसे इंस्टॉल कर लें। अच्छा, तो आपने कैशे भी साफ कर लिया, ऐप भी अपडेट कर ली, लेकिन मसला अब भी मौजूद है। तो अब हमें ऐप से एक कदम पीछे हटकर फ़ोन के अपने सिस्टम को देखना होगा। हो सकता है कि मसला फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम में हो। इसे आप यूं समझें कि जैसे एक बिल्कुल नई गाड़ी किसी बहुत पुराने टूटे-फूटे रास्ते पर ठीक से नहीं चल सकती, बिल्कुल इसी तरह नई ऐप्स को भी चलने के लिए एक नया और अपडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यानी एंड्रॉयड या आईओएस बहुत पुराना है, तो नई ऐप इसके साथ ठीक से मुताबिकत नहीं कर पाती और क्रैश होने लगती है। अब ये चेक करने के लिए कि आपका फ़ोन अपडेटेड है या नहीं, बस सेटिंग्स में जाएं और वहाँ सॉफ्टवेयर अपडेट या अबाउट फ़ोन का ऑप्शन ढूंढें। लेकिन हाँ, एक बात जहन में रखें कि अगर फ़ोन बहुत ही ज़्यादा पुराना है, तो हो सकता है कि उसके लिए नई अपडेट्स आना बंद हो गई हों और नई ऐप्स उस पर ना चलें। और आखिर में एक दिलचस्प सवाल आपके लिए छोड़े जाता हूँ। क्या आपको लगता है कि मुस्तकबिल में हमारी ऐप्स इतनी स्मार्ट हो जाएंगी कि वो इस तरह की खराबियों को खुद ही पहचान कर ठीक कर लिया करेंगी और हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? इस बारे में सोचिएगा ज़रूर।